बिल्कुल सही है। देखिए, कोई तो कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है। रोहन कह रहे हैं कि सारी जानकारी दे दी गई है, आईपी एड्रेस दे दिए गए, 8 लाख मोबाइल नंबर सारे, उनके मालिक कौन है वो दे दिया गया, 5700 फॉर्म सारे दे दिए गए जो भरे गए थे नंबर डिलीट करवाने के लिए। अखिलेश जी, तो पूरी जानकारी कौन छिपा रहा है? पूरी जानकारी एक चुनाव फिर क्यों नहीं दे रहा है? अरे मैं बता रहा हूं, दे रहा है। अगर जांच ये बता रहे हैं, रोहन एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। रोहन गुप्ता बता रहे हैं कि वो ट्रेस हो गए मोबाइल। हाँ, वो मोबाइल ट्रेस हो गए, और इसमें तो बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक के बाहर के हैं। बिल्कुल है, वो नंबर कर्नाटक के बाहर से हैं। वो कौन है? हाँ, तो वो कौन है? अरे उसमें चुनाव आयोग ने क्यों नहीं अंत तक ये बात रखी कि वो, अरे बीच में मैंने बीच में नहीं बोला भाई मेरे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, मैं बीच में प्लीज रुक जाइए। नहीं, हाँ बोलिए। देखिए, तो एफआईआर चुनाव आयोग ने लिखाया है। चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता बरकरार रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि प्रश्न चुनाव आयोग पे उठेंगे। तो अगर जब एफआईआर लिखाया चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग का यह अधिकार और कर्तव्य बनता है कि वो अंत तक देखे कि कौन लोग थे, कौन लोग पकड़े गए, और वो कहां पकड़े गए, कब पकड़े गए, क्यों वो उन लोगों ने ये किया। ये कह रहे हैं कि उनके मोबाइल का मिसयूज हो गया। देखिए कैसे बचा रहे हैं, उनके मोबाइल का मिसयूज हो गया, छोड़ दिया, सेल्फ गोल कर रहे हैं। इन्होंने खुद रोहन गुप्ता ने कहा। नहीं, इन्होंने खुद कहा। अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी, क्या आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते क्या आप इस बात को झूठ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर नहीं दिए, आईपी एड्रेस वो टेलीकॉम वाली कंपनियों से आपको नहीं मिले, किसके नंबर है वो नहीं मिले अभी तक? सीआईडी के पास ये डिटेल नहीं है क्या? चुनाव जैसे सीआईडी ने ये सारे पत्र लिख करके सब कुछ मांगा है, चुनाव आयोग को फिर पत्र से ये बताना चाहिए मैंने ये दिया, और चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए कि ये जांच हुई, वो जांच रिपोर्ट, क्योंकि जांच होने के बाद जिन्होंने कंप्लेंट किया उसको जानकारी होनी चाहिए। वो भी संवैधानिक संस्था ने कंप्लेंट किया है, उस जांच में क्या निष्कर्ष निकला है ये बताने का जिम्मा चुनाव आयोग का है। यहाँ ये बता देने से कोई प्रवक्ता, पर जांच तो सीआईडी कर रही है ना अखिलेश जी, इलेक्शन कमीशन कैसे बताएगा? जांच तो सीआईडी कर रही है। सीआईडी इलेक्शन कमीशन जांच थोड़ी करेगा, जांच तो सीआईडी करेगी। जांच कंप्लेनेंट अरे बीच में नहीं भाई मेरे, कंप्लेनेंट चुनाव आयोग है, उसके कहने पर सीआईडी जांच कर रही है। कंप्लेनेंट का यह राइट है कि वो पूछे या उसको वो जाने, क्योंकि क्राइम चुनाव आयोग में हुआ है, चुनाव आयोग की वेबसाइट में हुआ है, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में हुआ है। चुनाव आयोग को ही सारे चीजों का खुलासा करना चाहिए कि ये वो व्यक्ति है, ये वो पकड़ा गया, और जो कुछ भी हो रहा है। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। अखिलेश जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अखिलेश जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो शिकायत करता है अल्टीमेटली उसको फॉलो अप लेना चाहिए, और क्योंकि चुनाव करवाना, प्योर वोटर लिस्ट बनाना, अच्छे से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, सही कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो सही कह रहे हैं आप कि उसको सीआईडी से पूछना चाहिए था, जांच कहां तक पहुंची, कौन है ये लोग, बताइए जरा, इनको पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। रोहन जरा एक बात बताइए, एक सेकंड विनोद जी बस, रोहन ये बात बताइए, ये जो सारी डिटेल आपके पास आई है, ये जो आप दे रहे हैं यहां पर, ये कहां से आई है? ये हमारे पास मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं द हिंदू का 2023 का, मैं आर्टिकल आपके सामने आधारित तौर पे पढ़ रहा हूं, आपको चाहिए मैं लिंक भेज दूंगा। और उसमें सीआईडी के ऑफिसर का हवाला देके कहा गया कि हमको जो भी मोबाइल नंबर मिले, ज्यादातर मोबाइल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के थे, और हमने जाके उनको चेक किया, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने उसको नहीं किया, हमारे मोबाइल नंबर का मिसयूज किया। और मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं, ये जो अर्ध सत्य वाली बात है माने, जो ये तथ्य कल आएंगे। मतलब सारी जानकारी सीआईडी से आ रही है ना रोहन, आप ये कह रहे हैं सारी जानकारी सीआईडी से आ रही है? मैं आपको वही बोलूं, जांच एजेंसी कौन है मानक जी? अभी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया। अरे ईसी जांच नहीं करती है, ईसी ने एफआईआर किया, ईसी ने इंफॉर्मेशन किया, जांच का काम सीआईडी का है। तो मैं सीआईडी को सवाल, रोहन एक सेकंड, ना अखिलेश एक सेकंड रुकिएगा, रोहन वन सेकंड, रोहन एक सेकंड, बिल्कुल ठीक, सुनिए ना रोहन, एक मिनट, मैंने भी यही कहा, जांच सीआईडी कर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे इस बात को समझकर, सोचकर हैरानी हो रही है, चुनाव आयोग को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इस केस में। एफआईआर कराने के बाद चुनाव आयोग फॉलो अप नहीं ले रहा,
पूछ नहीं रहा भैया, सीआईडी वालों बताओ, मानव जी, लिखित में बताओ मानव कौन जी, है ये लोग। जितनी इंफॉर्मेशन थी दी, 8 लाख डिवाइसेस का एड्रेस जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बीच में आपके बीच में नहीं बोला अखिलेश जी, 8 लाख मैं आपको बता रहा हूं आधिकारिक तौर पे, उसकी जांच करके सीआईडी को रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। सीआईडी को बिल्कुल बताना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, और बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि कौन जिम्मेदार है। क्या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? उसके ऊपर एक्शन ले, उसका कमिश्नर, मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ। हमें पत्थर मारने से हर बात- ठीक है, ओके, ऑलराइट, 10 सेकंड अखिलेश जी, फिर विनोद जी 10 सेकंड अखिलेश जी बोलिए। जांच अखिलेश जी, देखिए मानक जी, रोहन जी ने कहा, रोहन जी नहीं, प्लीज एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए। मानक जी, रोहन जी ने कहा, आपने उनसे पूछा कि सारी जानकारी आपको कहां से मिली। रोहन जी ने कहा कि 2023 में एक अखबार का नाम लिया कि वहां से मिल रही है। 18 पत्र जो लेटेस्ट लिखे गए हैं वो 25 में लिखा गया है, और 18 पत्र 23 से 25 के बीच में 18 पत्र लिखा गया है। पहला पत्र जो लिखा गया था वो 23 में लिखा गया, और अब अंतिम पत्र 25 में लिखा गया। ये 23 की जो जानकारी थी, 23 में क्या स्टेटस था उसकी जानकारी ये दे रहे हैं। उसके बाद 2.5 साल तक लगा, 2 साल तक लगातार सीआईडी, या यूं कहिए वो चुनाव आयोग से पूछ रहा है, पत्र लिख के मांग रहा है। ओके रोहन, 10 सेकंड, रोहन 20 सेकंड, रोहन जल्दी से, नहीं सहयोग कर रहा है। 20 सेकंड रोहन। जैसे इनके सारे बॉम्ब का सुरसुरिया बोलते हैं गुजराती में, जो बॉम्ब हवाई फूस हो जाते हैं ना, आप 2 दिन में देखेंगे सारे फूस हो जाएंगे, फिर नया बॉम्ब बनाएंगे। अरे कुछ तो करिए ना आप। आधिकारिक तौर पे मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो पब्लिक के पटल में है, आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया? उसमें त्रुटि हो सकती है, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जानकारी 2023 के हवाले से नहीं होती।